हेलो फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर विपिन गोयल। सो आज हम डिस्कस करेंगे हमारा फंडामेंटल राइट्स का थर्ड पार्ट। सो फंडामेंटल राइट्स के थर्ड पार्ट में है हमारा जो आर्टिकल 23, 24 डिस्कस करना था हमने। ये है हमारा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन क्या है कि कोई भी पर्सन किसी को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता। जैसे अगर हम कहें कि जो हमारे आर्टिकल 23 में गिवन है, आर्टिकल 23 में जो गिवन है हमारा कि किसी से हम फोर्स लेबर नहीं करवा सकते, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर, यानी कि हम इसको फोर्स लेबर नहीं करवा सकते। ये आपने याद रखना है कि सीधा मतलब एग्जाम में आपने देखना है वर्ड फोर्स लेबर, तो आपका आर्टिकल 23 क्लियर। सो फोर्स लेबर हम किसी से नहीं करवा सकते, तो आर्टिकल 23 में गिवन है। आर्टिकल 24 है क्या चीज? आर्टिकल 24 में क्या है कि चिल्ड्रंस के लिए, यानी कि हम जो चाइल्ड लेबर की बात करते हैं वो उनसे हम करवा नहीं सकते फैक्ट्रीज में, क्लियर। और हमें पता है कि हमारी जो एज है वो 14 एज दे रखी है कि अगर आपने 14 एज तक आप फैक्ट्रीज में कभी भी किसी पर्सन को काम नहीं करवा सकते। एक्सेप्शन है, अगर आप कुछ भी ऑफिशियल वर्क करवा रहे हो तो वो कर सकते हैं। एंड दिस इज द आर्टिकल 24 चाइल्ड लेबर एक्ट, क्लियर। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 25 से 28 राइट टू रिलीजन। हमारा रिलीजन के लिए राइट्स, क्लियर। हमारे रिलीजन के लिए राइट्स क्या हैं कि हम किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, किसी भी धर्म का प्रचार कर सकते हैं इस तरीके से। सो हमारा आर्टिकल 25 क्या है? प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन ऑफ एनी रिलीजन। प्रोपेगेशन ऑफ एनी रिलीजन, किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, किसी भी धर्म को प्रचार कर सकते हैं। तो ये हमारा आर्टिकल 25 में गिवन है, लेकिन स्टेट इसके लिए कोई भी लॉ बना सकती है हमारे लिए, क्लियर। एंड आर्टिकल 26, आर्टिकल 26 क्या है? राइट टू मैनेज अफेयर्स, रिलीजियस अफेयर्स। हम किसी भी धर्म के काम में उनके मैनेज कर सकते हैं। रिलीजियस अफेयर्स, रिलीजियस अफेयर हम मैनेज कर सकते हैं कैसे? कि हम कोई भी प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकते हैं, कोई भी चैरिटेबल पर्पस के लिए काम स्टार्ट कर सकते हैं। ये है हमारा राइट टू मैनेज रिलीजियस अफेयर। आपने एग्जाम में सिर्फ एक चीज याद रखनी है, अगर उन्होंने बोल दिया प्रोफेशन प्रैक्टिस के लिए कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 25। रिलीजियस अफेयर्स के लिए कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 26, क्लियर। सो हमारा जो आर्टिकल जो 27 है, आर्टिकल 27 है कि जैसे हमें पता है कि जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन होते हैं वो टैक्स नहीं पे करते, ठीक है। सो अगेन इसमें हमने याद क्या करना है कि आर्टिकल 27 में गिवन क्या है हमारा? टैक्सेस। बस ये वर्ड याद रखना है आपने, एग्जाम में आपका सीधा एक ट्रिक बन जाएगा कि हाँ टैक्सेस के लिए आर्टिकल कौन सा हो गया? रिलीजन के लिए 27, कि इसमें टैक्सेस जो है रिलीजियस अफेयर्स को जितने भी रिलीजन इंस्टीट्यूशन होते हैं वो टैक्सेस पे नहीं करते, आर्टिकल 27। नेक्स्ट इज आर्टिकल 28। आर्टिकल 28 है क्या चीज? कि आप किसी भी धर्म को अपना सकते हो, किसी भी इंस्टीट्यूशन में। अगर हम देखें कि हमें फोर्सफुली नहीं कहा जा सकता कि आप उस धर्म को फॉलो करो। लाइक जैसे हम देखते हैं स्कूल में, ठीक है, तो स्कूल्स में ये नहीं है कि अगर सपोज करो कि हम क्रिश्चियन स्कूल में हैं तो जो भी उनकी प्रेयर है, जो उनके गॉड हैं, हम उनकी चीज़ों को माने, ठीक है। तो ये आपसे कोई फोर्सफुली काम नहीं करवा सकता। तो आप कह सकते हो कि कोई वर्शिप और अटेंडेंस, अगर इंस्टीट्यूशन में हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में देखें तो ये फोर्सफुली हमसे कोई करवा नहीं सकता, ठीक है। सो इट मींस क्या है कि ये है हमारे राइट टू रिलीजन वाले आर्टिकल्स। हम दोबारा से डिस्कस करते हैं। 25 में क्या है हमारा कि किसी भी धर्म को हम अपना सकते हैं, उस धर्म की प्रैक्टिस, उस धर्म को प्रचार कर सकते हैं। 26 हम रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज कर सकते हैं, क्लियर। 27 हम जो रिलीजियस जो इंस्टीट्यूशन होते हैं वो टैक्सेस पे नहीं करते, तो टैक्सेस वर्ड याद रखना है हमने। 28 किसी भी धर्म का किसी भी इंस्टीट्यूशन में अगर कोई इंस्टीट्यूट अगर अपने धर्म के बारे में चीजें बताता है तो हम सुन सकते हैं, लेकिन वो हमसे फोर्सफुली काम नहीं करवा सकते, क्लियर। सो ये हैं आपके आर्टिकल, दैट इज राइट टू रिलीजन। सो जो हमारा 29 एंड 30 आर्टिकल रह गया है, दैट इज द राइट ऑफ माइनॉरिटीज। राइट टू माइनॉरिटीज क्या है? आर्टिकल 29 to 30 इज द राइट टू माइनॉरिटीज। माइनॉरिटीज पहले तो हम बात करेंगे कि माइनॉरिटीज होती क्या हैं। माइनॉरिटीज का मतलब है जिनकी पॉपुलेशन हमारे इंडिया में कम है,
क्लियर, सीधी सी बात है, हिंदूज को छोड़ के के सारे किस में आते हैं, माइनॉरिटीज में, जिसमें सिख, क्रिश्चियन, जैनिज्म, मुस्लिम्स, सारे हमारे धर्म जो हैं वो माइनॉरिटीज में हैं। क्लियर। सो इसमें क्या है कि हमने आर्टिकल 29 में अगर हम देखें, आर्टिकल 29 में है क्या चीज, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। लाइक अगर हम देखें माइनॉरिटीज की लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और उनके धर्म, उनका जो भी चीजें वो फॉलो करते हैं उसको कंजर्व करके रखना। तो सीधी सी बात है कंजर्व, एक वर्ड याद रखना है कंजर्व। कंजर्व क्या करना है हमने, माइनॉरिटीज की लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, जो भी इनका रिलीजियस अफेयर है, इन चीजों को मैनेज करके रखना है। क्लियर। और 30 क्या है, ये अपने एजुकेशनल और एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह कर सकते हैं, एजुकेशनल एंड एडमिनिस्ट्रेशन। सीधी सी बात है, इनको अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोलने का भी हक है, तो ये अपने इंस्टीट्यूशन को खोल सकते हैं एंड उसमें एडमिनिस्टर कर सकते हैं अपना आगे को। लाइक जैसे हमने देखा है क्रिश्चियन स्कूल्स होते हैं, क्रिश्चियन स्कूल्स में हमारे वो अपने चीज़ें, अपनी स्टडीज़ के बारे में बताते हैं एंड अपने धर्म को, अपनी चीज़ों को आगे लेके चलते हैं। ठीक है। सो इट मीन्स राइट टू माइनॉरिटीज में क्या है हमारा 29 कंजर्व, कंजर्व करके रखना क्या है, लैंग्वेज, स्क्रिप्ट वगैरह, उनका कल्चर वगैरह कंजर्व करके रखना है। 30 में क्या है कि वो एजुकेशन और एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह कर सकते हैं, अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं। क्लियर। एंड इसके बाद जो है हमारा आर्टिकल 32, राइट, आर्टिकल 32 क्या है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का मतलब क्या है कि अगर हमारे धर्म, हमारे राइट्स के लिए कोई भी बात हो जाए, लाइक जैसे हमारे फंडामेंटल राइट्स हमसे छीन लिए जाएं, तो हमारे उसके संवैधानिक यानी कॉन्स्टिट्यूशनल उपचार भी हैं, दैट इज रेमेडीज। कैसे, अब इसमें हम देखते हैं कि फर्स्ट जो हमारी रेमेडीज है क्या चीज, हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस का मतलब क्या है, टू हैव ए बॉडी। हेबियस कॉर्पस का मतलब है टू हैव ए बॉडी, कहने का मतलब। और अच्छा, इसको और क्या कह सकते हैं हम, रिट्स वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, कि ये रिट्स होती हैं। रिट्स क्या है कि हमें संवैधानिक उपचार, यानी कि अगेन मैंने आपको भी बताया कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज के लिए रिट्स वर्ड है। ये रिट्स वर्ड जो है हमने ब्रिटेन से लिया है, अदरवाइज हमने कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज जो भी हमने फंडामेंटल राइट्स लिए हैं वो यूएस से लिए हैं। एंड रिट्स वर्ड जो लिया है हमने ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, उसमें क्या है, हेबियस कॉर्पस, टू हैव ए बॉडी। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आपको अनलॉफुली आपको पकड़ा जाए, लाइक जैसे कोई पुलिस वाला आपको अनलॉफुली पकड़ ले, तो आप अपने फंडामेंटल राइट्स का बचा सकते हैं। इट मींस, कहने का मतलब टू हैव ए बॉडी, यहां पे बॉडी का मतलब क्या है, आपकी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। आप अपने फंडामेंटल राइट्स को बचाने के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। क्लियर। एंड द सेकेंड इज द मैंडामस। अब मैंडामस का मतलब क्या होता है, टू एक्टिवेट, टू एक्टिवेट। क्लियर, टू एक्टिवेट। मैंडामस में है एक्टिवेशन, मतलब किस चीज की एक्टिवेशन, लाइक जैसे अगर हम देखें, हम किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में जाते हैं, ठीक है, सो अगर वो पर्सन हमारा कोई काम नहीं कर रहा, ठीक है, सो हम उसके अगेंस्ट रिट डालते हैं मैंडामस के अकॉर्डिंग, एंड गवर्नमेंट की तरफ से, कोर्ट की तरफ से उसको एक सम्मन आता है कि इस पर्सन का आप काम कर दीजिए। तो इट मींस हम उस पर्सन को क्या कर रहे हैं, एक्टिवेट कर रहे हैं कि हमारा वो काम करे, दैट इज मैंडामस। क्लियर। थर्ड इज प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन क्या है, टू इनएक्टिवेट, टू इनएक्टिवेट। प्रोहिबिशन में क्या है, किसी चीज को रोकना। अब किस चीज को रोकना है हमने, लाइक जैसे हमारी लोअर कोर्ट्स होती हैं, ठीक है, अब अगर सपोज करो कोई लोअर कोर्ट्स हैं, जहां हम हाई कोर्ट का कह सकते हैं, हाई कोर्ट के पास कोई आपके पास केस आ चुका है हाई कोर्ट के पास, जिसका वो यूरिसडिक्शन नहीं दे सकते। लाइक फॉर एग्जांपल, हमने जैसे सुप्रीम कोर्ट में पढ़ा था ओरिजिनल यूरिसडिक्शन, यानी कि स्टेट और स्टेट का जितने भी झगड़े होते हैं वो सारे के सारे आपके सुप्रीम कोर्ट हैंडल करती है। या फिर अगर हम देखें हमारे फेडरल कैरेक्टर को मेंटेन करने के लिए, वो भी हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास है। अगर ऐसा कोई केस जो है हमारी स्टेट गवर्नमेंट के पास आ जाए, स्टेट कोर्ट के पास आ जाए, तो वो जो केस है उसको कहेगी कि आपकी यूरिसडिक्शन में नहीं आता, तो वो सीधा केस सुप्रीम कोर्ट ले लेती है। तो इट मींस इस केस में जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट को हमने क्या किया है, इनएक्टिवेट किया है कि आप रुक जाओ, आपने ये फैसला नहीं देना। कहने का मतलब चलता चलता केस किसके पास आ चुका है, हायर कोर्ट के पास। अगर लोअर कोर्ट के पास है तो हाई कोर्ट के पास, अगर हाई कोर्ट के पास है तो सुप्रीम कोर्ट के पास। क्लियर। तो वो है आपका प्रोहिबिशन। क्लियर। एंड इसके बाद थर्ड जो हमारी फोर्थ है, अगर हम देखें हमारी जो फोर्थ रिट है, दैट इज सैरिटोरी, और सैरिश्री वर्ड यूज कर देते हैं हम इसके लिए। और सैरिश्री है बिल्कुल सेम एज इट इज प्रोहिबिशन जैसा है, सिमिलर टू प्रोहिबिशन।
अब इसमें क्या होता है, इसमें भी हम इस चीज़ को रोकते हैं। लाइक कैसे, अगर देखा जाए, अगर हमारा कोई फैसला है, फैसला किसी हाई कोर्ट ने दे दिया है ऑलरेडी, ठीक है, तो उस केस को सुप्रीम कोर्ट खत्म कर सकती है, तो इट मींस उसने क्या किया, उसने इनएक्टिवेट कर दिया है। दोनों में फर्क क्या है, इसमें जो प्रोहिबिशन में है, अगर कोई केस आया है, ठीक है, उसकी जुरिडिक्शन में नहीं आता तो उसको वो रोक रही है। क्लियर। इसमें क्या है, सुप्रीम हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया है और सुप्रीम कोर्ट उसके फैसले को कैंसिल कर दिया, यानी कि टू क्वैश द ऑर्डर ऑफ हाई कोर्ट बाय द सुप्रीम कोर्ट। क्लियर। एंड द फिफ्थ वन इज क्यू वारंटो। क्यू वारंटो, क्यू वारंटो का मतलब होता है व्हाट इज योर अथॉरिटी, आपकी क्या अथॉरिटी है। अगर सपोज करो कि कोई किसी इंस्टीट्यूशन में हम किसी बिना अथॉरिटी के गवर्नमेंट ऑफिस में हम किसी पर्सन को प्रमोट कर दें, या फिर ऐसे है कि हम अपना फैसला अपना ही सुनाने लग जाएं, अगर हम उस इंस्टीट्यूशन के पब्लिक ऑफिस की बात हो रही है, ये किसी भी इंस्टीट्यूशन में अगर हम अथॉरिटी हैं, तो अगर हम अपना फैसला सुना दें तो मतलब हम अथॉरिटी हैं, लेकिन जो फैसला है ऑल्दो हमें पता है कि वो गवर्नमेंट की तरफ से ही आने वाला है। लाइक फॉर एग्जांपल, दो पर्सन हैं यहाँ पे, फॉर एग्जांपल लेके चल रहे हैं कि दो पर्सन है और दोनों में से एक की प्रमोशन होने वाली है, ठीक है। सो उस प्रमोशन में जिसकी प्रमोशन होने वाली है, जिसकी तरफ से गवर्नमेंट की तरफ से जो मुझे आया है लेटर, अगर मैं अथॉरिटी हूं वहां पे, तो उसको मैंने प्रमोट नहीं किया, मैंने दूसरे पर्सन को प्रमोट कर दिया, तो वो जिसकी प्रमोशन होनी थी वो पर्सन मेरे अगेंस्ट केस कर सकता है कि वो गवर्नमेंट देन पूछेगी कि व्हाट इज योर अथॉरिटी, यानी कि वो केस जो आएगा वो केस किसके अकॉर्डिंग आएगा, क्यू वारंटो के अकॉर्डिंग। इसमें गवर्नमेंट क्या पूछेगी कि व्हाट इज योर अथॉरिटी, कि आपने किस अथॉरिटी के कारण आपने इसको प्रमोट किया है। क्लियर। सो ये फ्रेंड्स, ये था हमारा रिट्स के बारे में, हमारे फंडामेंटल राइट्स के बारे में। इसके बारे में हम आगे भी डिस्कस करते रहेंगे कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप बेझिझक आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।